नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। यमुना की लहरों पर गुलाबी जहर अभी भी तैर रहा है। यमुना के पानी में गुलाबी झाग नजर आ रहा है। सवाल यह है कि यमुना के हालात क्यों खराब हुए, जबकि यमुना सफाई के लिए सरकार पूरा जोर लगा रही है और यमुना की सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी लगाई गई हैं। आखिर यमुना को प्रदूषित कौन कर रहा है? कहां से यमुना में ये गुलाबी जहर आ रहा है? यमुना की लहरों पर गुलाबी चादर। यमुना नदी में जिस तरीके से झाग आप देख रहे हैं और झाग का कलर भी आप देखेंगे, ऐसा लग रहा है कि माता यमुना ने होली खेली हो। दिल्ली में कहां से आया इतना जहर? गुलाबी हुआ यमुना का पानी, कैसे बदलेगी दिल्ली की कहानी? इंडिया न्यूज ने लगातार तस्वीरें आपको दिखाई। अक्टूबर के महीने की आपने तस्वीरें देखी, जिसमें जिस तरीके से यमुना के घाट पर झाग पनपा हुआ था। प्रदूषण से यमुना बेहाल। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया यमुना का हाल। ये आप दूर तक देखेंगे तो पूरा इलाका है वो अमोनिया गैस और जो फॉस्फेट के। इंडिया न्यूज ने ठाना है यमुना को साफ बनाना है। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, समझाते हैं कि आखिर यमुना में ये गुलाबी झाग क्यों और कहां से कैसे ये गुलाबी झाग आ रहा है। फैक्ट्रियों का जहरीला पानी ये बताया जा रहा है। यमुना में गुलाबी झाग क्यों है, ये बड़ा सवाल है। यमुना में गिरते खतरनाक केमिकल जो है, इसकी वजह बताए जा रहे हैं। तो ये तमाम वजह हैं। वजह ये भी है कि केमिकल वेस्ट बिना फिल्टर यमुना में गिरता है, जिसकी वजह से ये झाग बना हुआ है। केमिकल वेस्ट बिना फिल्टर यमुना में गिर रहा है, जिसकी वजह से ये झाग बना हुआ है। और भारी धातु और कीटनाशक जैसे हानिकारक तत्व भी इसकी वजह बताए जा रहे हैं। ऐसे में फैक्ट्रियों का जहरीला पानी समेत तमाम ये वजह हैं, जिसकी वजह से यमुना में ये झाग लगातार नजर आ रहा है। जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है, यमुना की सफाई और यमुना के पानी की शुद्धता को लेकर लगातार मुहिम चलाई जा रही है। बावजूद इसके ये झाग जस का तस आज भी नजर आ रहा है। तो यमुना में गुलाबी जहर किसने डाला, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली की कहानी और गुलाबी यमुना का ये जो पानी है, इसको लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब तलाशने की कोशिश भी की जा रही है। तो कई सारी वजहें भी निकलकर सामने आई हैं। तो यमुना का जो पानी है वो शुद्ध कैसे हो, यमुना की शुद्धता को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों पर विराम कैसे लगे, अब ये लगातार मुहिम के जरिए देखना होगा कि कैसे इन सवालों पर विराम लगता है। चूंकि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से लगातार तमाम कोशिशें की जा रही हैं, जिससे कि यमुना शुद्ध हो सके। चूंकि यमुना के किनारे जब छठ महापर्व पर लोग पूजा करने पहुंचते हैं, तो ये जहरीला झाग उन्हें मिलता है। लेकिन अब इस यमुना की झाग को कैसे खत्म किया जाए, ये जो गुलाबी झाग आप देख रहे हैं, ये कैसे खत्म हो, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसको लेकर कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा ये कोशिश कब तक रंग लाती है और यमुना का ये झाग कब तक साफ होता है। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ इस वक्त रिपोर्टर जो है वो लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आगरा का रुख करते हुए मयंक हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मयंक, यमुना की शुद्धता को लेकर, यमुना में गुलाबी झाग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये जहरीला गुलाबी झाग कहां से और कैसे बना हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, कहीं ना कहीं यमुना को अगर देखा जाए तो दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है, उसके बाद मथुरा, फिर आगरा जाती है। और ऐसे में विश्व पटल में ताज की एक अलग पहचान है। उसके किनारे बह रही यमुना कहीं ना कहीं एक अच्छा दृश्य प्रदर्शित करती है। लेकिन
अगर गंदगी की बात की जाए या अपशिष्ट की बात की जाए तो तमाम केमिकल दिल्ली से होते हुए मथुरा, मथुरा से आगरा आते हैं। तो ऐसे में यमुना का गंदगी का अंबार बढ़ जाता है और ऐसे में इंडिया न्यूज ने काफी बड़ी तस्वीरें यमुना को लेकर जो है हमेशा से दिखाई है और लगातार प्रयास भी कर रहा है। और ऐसे में आगरा नगर निगम की बात की जाए तो यमुना की सफाई की शुरुआत की गई है, लेकिन आगरा की जनता यमुना बैराज की बात करती है, तमाम और काम की बात करती है। लेकिन मैं आगरा की लोगों को उम्मीद है, और जब गुलाबी झाग और तमाम तरह की गंदगी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यमुना तस्वीरें बड़ी हृदय विदारक दिखाई देती है। और ऐसे में तमाम सवाल जो है यमुना की सफाई को लेकर आगरा वासियों को इसके विकास के इंतजार की भी बात समझ में आती है। जी बिल्कुल। और वीर नारायण हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हुए वीर नारायण, ये जो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में बीजेपी सरकार तो आ गई है, बीजेपी की तरफ से जो दावे और वादे किए गए थे उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश भी की जा रही है कि यमुना को शुद्ध करना है, इस जहरीले झाग को खत्म करना है। हालांकि मुहिम लगातार जारी भी है, लेकिन ये झाग खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में कल कहती कभी यमुना बहती बया करती थी, लेकिन आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाती यमुना नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली से केमिकल जो फैक्ट्रियों से यमुना में सीधा प्रवाह हो रहा है, उसको लेकर के कई बार मथुरा के जो ब्रजवासी दिल्ली कूच कर चुके थे अभी तक, लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई। कई बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो जैसे ही यहाँ रमेश बाबा के नेतृत्व में जब दिल्ली जो हजारों लोगों ने कूच किया था तो दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया, और उनकी ये मांग थी कि हथनी कुंड से अब प्रवाह छोड़ा जाए तो कहीं हद तक जो मथुरा में यमुना का जो जल है वो शुद्ध हो सकता है। लेकिन आज तक हथनी कुंड से जो जल प्रवाह छोड़ा जाना था, लेकिन वो आज तक नहीं छोड़ा गया, और जिसके कारण जो दिल्ली के जो केमिकल का जो पानी है वो सीधे यमुना में गिरने से ये लाल झाग बन रहे हैं। पूरा जो यमुना का जल है वो प्रदूषित हो चुका है। आपको बता दें कि मथुरा में कुछ जो नाले हैं, जो सीवर के जो सीधे जो प्रवाह यमुना जी मोरा, उसका भी एक बड़ा कारण यह है कि यमुना का जो जल है वो प्रदूषित हो नजर आ रहा है। देश और दुनिया से जो श्रद्धालु भक्त मां यमुना के स्नान के लिए जो यहाँ मथुरा पहुंचते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो भावना है वो आहत होती नजर आ रही है। आपको बता दें अभी दिल्ली की जो केंद्र की जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो एक टीम आई थी उसने स्पष्ट कर दिया था कि ये जल आचमन योग्य नहीं है, स्नान योग्य तो छोड़िए, इसमें आर्सेनिक जैसे तत्व इसमें मिले हुए हैं, इसे स्नान और आचमन करने मात्र से कैंसर की बीमारी हो सकती है। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है उससे कहीं उम्मीद हम ब्रजवासियों को जागने लगी है, क्योंकि अब बरसाना मुख्यमंत्री रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे योगी आदित्यनाथ। उन्होंने भी ये कहा था कि यमुना को अब जो 5000 वर्ष पहले जो स्वरूप यमुना का था वो स्वरूप एक बार फिर से मथुरा में देखने को मिलेगा। लेकिन आश्वासन ही मिलते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस तरीके से यमुना शुद्धिकरण को लेकर काम होने चाहिए थे वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। फिर भी जिस तरीके से अब दोनों मुख्यमंत्रियों के, या दिल्ली और यूपी के मुख्यमंत्री जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, तो इससे एक बार उम्मीद जरूर ये नजर आ रही है कि यमुना में कुछ काम हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से मथुरा वृंदावन नगर निगम के द्वारा किया जाना चाहिए था, जैसे कि नाले हैं, जो सीवर का जो नाला गंदा पानी है वो सीधे यमुना में प्रवाह रहा है, उन पर अभी तक टेपिंग नहीं की गई है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अधिकारियों की भी इसमें बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। देखिए, हाई कोर्ट तक एक मामला गया था, हाई कोर्ट में जल पुलिस यानी कि यमुना के किनारे घाटों पर पुलिस की तैनाती के वहां से आदेश हुए थे, लेकिन वो भी फाइलों में सिमट कर ही रह गए। अभी तक जिस तरीके से कार्रवाइयां होनी चाहिए थी वो कहीं नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। और महेंद्र भाई हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए, उनका रुख करते हुए महेंद्र, बीजेपी की सरकार दिल्ली में आने के बाद से इस मुहिम को जोर दिया जा रहा है कि यमुना को साफ सुथरा स्वच्छ बनाया जाए, क्योंकि ये जो जहरीला झाग है ये कहीं ना कहीं दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाने में काफी ज्यादा जो है वो जोर डाल रहा है। ऐसे में दिल्ली की हवाएं कैसे शुद्ध हो, दिल्ली का पानी कैसे शुद्ध हो, यमुना कैसे शुद्ध हो, ये तमाम बड़े सवाल हैं। बिल्कुल। देखिए, बात जब दिल्ली एनसीआर की आती है तो सबसे पहले जो यहाँ के लोग हैं वो त्रस्त हो जाते हैं साफ हवा, साफ पानी। जो ये दो चीज है जो इंसान के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखती है, वही दिल्ली एनसीआर के लोगों को नहीं मिलती। यमुना की बात करें तो यमुना का जो हाल है वो दशकों से अभी नहीं है, पिछले 15-20 सालों से जो यमुना की स्थिति है बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी है। खासकर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ का जो डायरेक्ट केमिकल का पानी होता है वो चोरी छुपे यमुना में बहा दिया जाता है।
जो सीवेज का पानी होता है वो डायरेक्ट यमुना में बहा दिया जाता है। केमिकल का जो प्लांट होता है उसका जो केमिकल होता है वो डायरेक्ट यमुना में बहा दिया जाता है। डाइंग आप अगर आप देखेंगे दिल्ली के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं, चाहे बवाना की बात करें या रोहिणी की बात करें, रुड़की की बात करें, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां डाइंग का काफी बड़े मात्रा में काम होता है। और नजफगढ़ जो ड्रेन एसटीपी है उसका जो पानी है डायरेक्ट यमुना में बहा दिया जाता है। तो ऐसे में जब तक इन लोगों पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, इन लोगों पे जब तक पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा, ये लोग ऐसे ही यमुना को गंदा करते रहेंगे। और ये तस्वीर अब की नहीं है, ये तस्वीर अगर आप देखेंगे 15-20 सालों से लगातार जो दिल्ली और आसपास के लोग हैं वो गंगा की यमुना की दुर्दशा देख रहे हैं किस तरीके से बदहाल होते जा रही है। 10 साल बाद जो दिल्ली में सरकार बदली है, 10 सालों तक केजरीवाल ने वहां राज किया है। केजरीवाल ने भी कई बड़े वादे किए थे कि यमुना को हम साफ कर देंगे, वहां लोग बैठेंगे, वहां पूजा करेंगे। बैठना तो दूर की बात है, अगर आप यमुना के आसपास चले जाएं और 2-3 मिनट बैठ जाए तो आपको बीमारी हो सकती है। वहां लोग जाते हैं क्योंकि आपको पता ही है जो हमारे देश है वो आस्था से डूबा हुआ है, तो लोग वहां जाते हैं, डुबकी लगाते, स्नान करते हैं, वही पानी पीते हैं। खासकर जब छठ पूजा आती है तो हम देखते हैं किस तरीके से जो बेचारी महिलाएं होती हैं वो छठ पूजा मनाने के लिए यमुना घाट जाती है, ITO घाट जाती है, मगर उन्हें नहीं पता जिस घाट में वो स्नान कर रही है वो घाट का पानी इतना खराब है कि वो बीमार पड़ सकते हैं। मगर कहते हैं हमारे यहाँ आस्था के आगे सब कुछ जायज है। मगर सोचना चाहिए उन अफसरों को, उन नेताओं को जो लोगों की वोट से विधायक बनते हैं, लोगों की वोट से सांसद बनते हैं, लोगों की वोट से मंत्री बनते हैं, मगर उसके बाद शपथ लेते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद सफाई केवल फाइलों में रह जाती है, सफाई केवल बयानों में रह जाती है, सफाई केवल मीडिया में रह जाती है। धरातल में उसका कुछ सटीक जो होता है काम वो दिखाई नहीं पड़ता। 1 महीने से अधिक का समय हो गया है क्योंकि दिल्ली का जो पॉइंट है वही बताया जाता है कि सबसे ज्यादा जो यमुना है वो दूषित होती है दिल्ली के आसपास एरियो में। चाहे नजफगढ़ प्लांट की बात करें, वहां बहुत तकरीबन 100 से अधिक ज्यादा ऐसे केमिकल फैक्ट्री है जिसका सीधा पानी यमुना में जाता है। उसके साथ जो आप कह सकते हैं जो मानव के मल मूत्र होते हैं वो डायरेक्ट वहां जाते हैं। हॉस्पिटल के जो गंदगी होती है वो जाती है। एक तरीके से कह सकते हैं चारों तरफ से यमुना को दिल्ली NCR के लोग गंदा कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो आम जनता है वो भी इसमें पूरी उनका रोल है, क्योंकि आप देखते हैं घर में जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो जो मूर्तियां बच जाती है, जो फूल बच जाते हैं या कुछ सामान ऐसे होते हैं, वो बाइक से जाते समय अपनी बाइक रोकते हैं और उस यमुना में बहा देते हैं। उनको लगता है कि हमने बहुत नेक काम किया, हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी समझना पड़ेगा कि उनकी जो रोल है उनको भी वो थोड़ा निभाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें तो गहरी नींद में है, अधिकारी उससे ज्यादा गहरी नींद में है। जब जब इन्हें फटकार लगती है सुप्रीम कोर्ट से या कोई मंत्री इनको डांटता है तो कुछ दिखावे के लिए ये लोग जरूर चले जाते हैं, वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पे, मगर उसके बाद स्थिति जस की तस रह जाती है। क्योंकि यमुना से हमारा आस्था जुड़ा है। भारतीय जो लोग हैं 140 करोड़ से अधिक जो लोग हैं, यमुना जमुना इन सब से हमारी आस्था जुड़ी है। जब जब हमारे घर में कुछ पवित्र काम होता है, कुछ शुभ मुहूर्त होता है, हम यमुना का पानी का छिड़काव करते हैं। मगर सोचिए ये हालात इस समय ऐसे हैं जब एक तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली में अब सरकार भी भाजपा की बन चुकी है और सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो बनाया था वही जो रेखा गुप्ता है, जो भाजपा की मुख्यमंत्री हैं दिल्ली से, उन्होंने साफ तौर पे कहा था देखिए हमारी जो प्राथमिकता है यमुना को कैसे साफ किया जाए। फिलहाल अभी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी नई नई सरकार है, चीजों को समझने में टाइम लगेगा, तमाम चीजों को देखना होगा क्या कैसे जो यमुना है वो गंदी हो रही है। देखिए सफाई होती रहेगी, मगर सबसे पहले सरकार और अधिकारी को ये समझना होगा कि कैसे यमुना गंदी हो रही है, कौन इसको गंदा कर रहा है। नोटिस देने के बावजूद भी तमाम जो कंपनियों के बड़े मालिक हैं वो क्यों नहीं सुधर रहे, और क्यों नहीं सुधर रहे क्योंकि उनको पता है कि कोई अधिकारी आता है उनकी जेब वो गर्म कर देते हैं। चाहे हम NGT की बात करें या दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल की बात करें, तमाम ऐसे अधिकारियों की बात करें, उनकी टीम जरूर जाती है मगर वहां उनकी जेब गर्म हो जाती है, वो कहीं ना कहीं हल्का चालान काटती है और उसके बाद वो वापस लौट जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा जो गढ़ माना जाता है वो दिल्ली और आसपास के इलाके हैं, उनके यहाँ से जो निकलने वाले केमिकल होते हैं फैक्ट्रियों से, ये नाले का जो गंदा पानी होता है, STP का जो गंदा पानी होता है वो सीधा यमुना नदी में जाता है। तो ऐसे में लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं कि दिल्ली के जो डिप्टी CM है परवेश वर्मा वो भी निरीक्षण कर रहे हैं घाटों का। रेखा गुप्ता जो CM है वो भी आदेश दे रही है कि अधिकारियों को यमुना को साफ किया जाए, टाइम मांगा गया है। दूसरी तरफ जो दिल्ली के LG हैं, उपराज्यपाल हैं VK सक्सेना, उनका भी साफ तौर पे कहना कि देखिए 3 साल का समय मांगा गया है, यानी कि अभी तो तकरीबन बस 1.5 महीना हुआ है
और 3 साल का समय है। तो ऐसे में सबसे पहले इनको ये पॉइंट करना होगा कि जो मेजर इशू है, यानी कि जो मुख्य कारण है यमुना को गंदा करने का, उन लोगों को चिन्हित करा जाए। पहले हॉस्पिटल देखा जाए, जो हॉस्पिटल के चीजें होती हैं वो डायरेक्ट उसमें ना फेंका जाए, उस पर नोटिस किया जाए। एक जो बड़ी कंपनियां होती है, खासकर जो डाइंग कंपनियां होती है, जो कपड़ों की रंगाई करती है, कपड़ों की पुताई करती है या कलर बनाते हैं, वो पानी, वो जो केमिकल होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। सोचिए एक समय होता था जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं यमुना और आसपास, तो वहाँ जो मछुआरे होते हैं उनसे जब हम बातचीत करते थे, वो कहते थे देखिए कुछ साल पहले हम लोग यहाँ जाते थे, बोट से जाते थे और हम मछुआरे का काम करते, तो हमारे पास हमारी जिंदगी चलाने के लिए हम मछली पकड़ते थे। मगर अब पिछले 10 सालों से मछली नहीं है, क्योंकि मछली सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आप किसी भी समुद्र या किसी भी नहर या किसी भी नदी में जाएंगे, तो वहां अगर उस नहर में, समुद्र में या किसी भी नदी में मछली नहीं है, तो आप समझ जाइए कि वहां का पानी जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। तो पिछले 15-20 सालों से यमुना में आसपास के जितने भी नदियां, नहरें हैं, वहां बिल्कुल जो मछलियां हैं खत्म हो चुकी है, मर चुकी हैं। हम देखते हैं कि टूटी हुई मूर्ति पड़ी है, कचड़ा पड़ा है, बोतल पड़ा है, दारू की बोतल है। बिल्कुल, जो तो खाने कहीं ना का कहीं पैकेट, लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना होगा। अगर यमुना की शुद्धता रहेगी तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा, पर्यावरण के लिए कितना अच्छा होगा, इस बात को जनता को भी समझना होगा, उन लोगों को भी समझना होगा जो यमुना में इस तरह की चीजें फेंकते हैं। मयंक, लगातार हम यमुना की शुद्धता की बात करें और इसकी कई वजह हैं जिसकी वजह से यमुना में ये जहरीला झाग बना हुआ है। कई सारी फैक्ट्री ऐसे हैं जिसके खतरनाक केमिकल यमुना में जाते हैं। अब सवाल ये कि आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी, उन अधिकारियों पर नकेल कब कसी जाएगी जिसको इसकी शुद्धता का जिम्मा दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो आगरा में सुप्रीम कोर्ट में दायर वाद में 25 दिसंबर को एक नोटिस जो है, जिसमें जल विभाग के एमडी को 11 फरवरी को तलब किया गया था। सीधे तौर पर इस पे जो शिकायत थी वो ये थी कि यमुना के जो किनारों पे करीबन 61 जो है नाले हैं उनको टैप नहीं किया गया, जिसके लिए सख्त आदेश के बाद भी आज तक वो नाले टैप नहीं हुए हैं। ऐसे में नगर निगम की अगर बात की जाए तो नगर निगम के बाद जो सीवर लाइन्स है, अगर 1562 मीटर जो है सीवर लाइन है, जिसमें करीबन 1400 मीटर लाइन जो है सीवर लाइन होनी चाहिए, आवश्यकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं यमुना की गंदगी को रोकने के लिए पहले नालों को बंद करा देना चाहिए, उसके बाद सफाई अभियान की जो शुरुआत है वो है। वही आगरा की जनता बीते कई सालों से डिमांड कर रही है यमुना बैराज के लिए, उसकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। और ऐसे में ये सब सारी चीजें हो जाती है, यानी कि यमुना की सफाई हो जाती है। और जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5000 साल पुरानी यमुना की बात कर रहे हैं, और ऐसे में जब आती है तो ताज से नजदीक बहने वाली अगर यमुना की सफाई हो जाती है तो आगरा के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में आम जनता आगरा को भी सरोकार की तरह यमुना की सफाई में पूरा सहयोग करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। वीर नारायण, अगर बात करें यमुना मथुरा में भी बह रही है, हरियाणा में भी यमुना जी बह रही हैं। हरियाणा में यमुना की शुद्धता को लेकर जब सवाल उठा था तो वहां के मुख्यमंत्री ने उसका प्रमाण भी दिया था, वहां का पानी जाकर उन्होंने खुद पिया था और यमुना का पानी उठाकर। ऐसे में वहां की शुद्धता को लेकर उन्होंने प्रमाण दिया था। अगर हम मथुरा की बात करते हैं, मथुरा में यमुना जी कितनी शुद्ध है, वहां का पानी कितना शुद्ध है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा में आचमन तो छोड़िए, स्नान करने योग्य जल नहीं रहा है, क्योंकि लगातार आज भी 10 से 12 जो नाले हैं वो शहर के गंदे पानी के नाले सीधे यमुना में गिर रहे हैं। मथुरा और आगरा आज त्रिभुज जोन में आता है। ऐसे में जो कंपनियां हैं वो कैसे खुली हुई हैं, ये बड़ा सवाल है। कंपनियों का जो विषैला पानी है, केमिकल युक्त जो पानी है, वो सीधे यमुना में गिर रहा है। इधर से शहर के गंदे नाले वो आज तक टेप नहीं हुए। लगातार अधिकारियों की जो लापरवाही वो सामने आ रही है। खासकर एनजीटी को जिस तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाए, तो एनजीटी के अधिकारियों को, एनजीटी के जो जज हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। तो एनजीटी में याचिका भी दाखिल की गई है, लेकिन अधिकारी जो है वो कोई ध्यान देना और चतुरी समझ से लगातार फटकार भी एनजीटी न्यायालय कोर्ट लगातार उनको देती रही है। लेकिन वहां से आने के बाद उनका जो रवैया है वो वाकई देखने लायक है कि जिस तरीके से कुंभकर्ण की नींद अधिकारी सोए हैं, यही लापरवाही है कि जिस तरीके से यमुना का जो जल है उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे अधिकारियों की है। देखिए, चुनाव के समय पे हेमा मालिनी बड़े बड़े वादा किए थे, सांसद यहाँ से तीसरी बार सांसद चुनी गई, बड़े बड़े वायदा किए, लेकिन अभी तक जो हेमा मालिनी है वो स्वयं आचरण करने से कतराती है। वहाँ साधु संत है, जैसे ब्रज के जो प्रमुख मंदिर है उनमें आज भी यमुना जल से आप स्नान कराया जाता है, लेकिन जो जिस तरीके से श्रद्धालु भक्त है उनकी आस्था जरूर वहां धूमिल होती है, क्योंकि जिस तरीके से
शहर के जो सीवरों का जो पानी है वो उसमें सीधे तौर पर गिरते नजर आ रहा है। पानी से बदबू निकल आती है, आर्सेनिक जैसे तत्व। जो प्रदूषण नियंत्रण की जो टीम है वो स्पष्ट कह चुकी है कि इसमें स्नान और आचमन करने से कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। ठीक है महेंद्र, अगर हम बात करें जब दिल्ली में इलेक्शन था उस दौरान हमने देखा कि किस तरह से जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से और जो दिल्ली की उस दौरान मुख्यमंत्री रही आतिशी की तरफ से किस तरह से सवाल उठाए गए थे, हरियाणा पर ब्लेम किया गया था। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट प्रमाण देते हुए ये कहा था कि हरियाणा में बिल्कुल शुद्ध पानी है, हरियाणा से कोई जहर नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन अब अगर बात की जाए तो हरियाणा में वहां दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है, बीजेपी की सरकार की तरफ से कोशिशें भी की जा रही हैं लगातार यमुना की सफाई को लेकर, लेकिन स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। क्या वजह माना जा रहा है? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि जो हरियाणा है वो जहरीला पानी दिल्ली के लोगों के लिए छोड़ती है। उसके बाद जब मंत्री आतिशी बनी, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि जो हरियाणा का पानी है वो काफी दूषित है और उसी पानी से यमुना, दिल्ली की जो यमुना है वो मैली हो रही है। और इसके बाद कई बार पॉलिटिक्स देखी गई। जो हरियाणा के सीएम है नयाब सिंह सैनी, वो वहां का पानी पी रहे थे जहां जिस पे आरोप लगाया था केजरीवाल ने और जिस पे आरोप लगाया था आतिशी ने, तो वहां का पानी पिया था। उन्होंने बताया कि यहाँ का अगर पानी जहरीला है तो मैं बीमार पड़ सकता हूँ। उसके बाद हमने देखा कि जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, वो भी यमुना बैराज के पास गए थे। उन्होंने दिखाया था तस्वीर कि किस तरीके से यमुना गंदी हो गई। फिलहाल विपक्ष का कोई नेता यमुना के पास नहीं भटकेगा क्योंकि आसपास कोई चुनाव नहीं है, ना निकाय चुनाव है, ना एमसीडी चुनाव है, ना विधानसभा चुनाव है, ना लोकसभा चुनाव है, ना कोई ऐसा स्टंट किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि पूरी जिम्मेदारी अब भाजपा की है और भाजपा अब इससे भाग नहीं सकती। दूसरी बात, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो दिल्ली सरकार की है, जो मौजूदा सरकार भाजपा की, उनका सबसे बड़ा मुद्दा रहा था यमुना साफ करना। तो इससे वो भाग नहीं सकती क्योंकि दिल्ली की जनता ने इसी उम्मीद पर भाजपा को वोट दिया और तकरीबन 2 दशकों के बाद वहां भाजपा की सरकार बनी है। तो सबसे बड़ी प्रमुखता रहेगी। मगर जो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है पिछले 1 महीने से लगातार, हम यमुना और आसपास के इलाकों में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम बता रहे हैं, हर बार ये बताते हैं, हर लाइव में ये बताते हैं कि सबसे पहले अगर आपको पॉल्यूशन रोकना है तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आखिर यमुना गंदी हो क्यों रही है, यमुना को गंदा कर कौन रहा है। क्योंकि आप सफाई करते जाइए, आप लाखों करोड़ रुपए का बजट पास कर देंगे, मगर जहां से गंदगी निकल रही है अगर आप वहां एक्शन नहीं लेंगे तो मुझे लग रहा है कई सरकारें आ जाएंगी, कई मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। निश्चित तौर पर अगर इस तरह की गंदगी को इस तरह से जो है पॉल्यूशन को दूर करना है तो नकेल कसनी होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए मयंक, वीर नारायण और महेंद्र, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यमुना में गुलाबी जहर कौन घोल रहा है, किसने डाला है, ये कई बड़े सवाल हैं और साथ ही यमुना की सफाई भी जारी है। अब देखना यह है कि यमुना की शुद्धता और यमुना में घुले जहर कब तक खत्म होते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।